हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग क्लास 12 का जो इंग्लिश प्रोज है उसका प्रथम लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय, इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन सीख रहे हैं। तो इस लेसन का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को पहले वॉच कर लीजिए, ताकि आपको यह तीसरा जो कि अंतिम पार्ट है इस लेसन का आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। और साथ ही अगर इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए हमारे चैनल नॉलेज बीम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पर आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉलिड एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा पार्ट जो है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देन मतलब तब, फ्रॉम वन थिंग मतलब एक बात से, टू अनदर दूसरी बात को, एम हैमेल वेंट ऑन मतलब जारी रखे, टू टॉक मतलब बताना या फिर बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच भाषा के बारे में। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी तब एम हैमेल फ्रेंच भाषा के बारे में एक बात से दूसरी बात को बताना या फिर कहना जारी रखें। सेइंग कह रहे थे, दैट की इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कह रहे थे कि यह सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक भाषा है। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल कह रहे थे कि यह संसार में सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। दैट और यह भी कह रहे थे, दैट की वी मस्ट गार्ड इट हमें इसे अवश्य गार्ड सुरक्षित रखना चाहिए, एमॉन्ग अस अपने आप के बीच। और यह भी कह रहे थे कि इसे हमें अपने आप के बीच सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि, वेन अ पीपल क्योंकि जब एक देश के लोग, अ पीपल एक देश के लोग या फिर जब लोग, आर इंस्लेव्ड दास बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज जब तक, दे होल्ड पकड़े रहते हैं, फास्ट दृढ़ता से, टू दियर लैंग्वेज अपनी भाषा को, इट इज तो ऐसा होता है, एज इफ मानो, दे हैड द की उनके पास चाबी होता है, टू दियर प्रिजन अपनी जेल का। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन क्योंकि जब एक देश के लोगों को दास बना लिया जाता है, जब तक वे अपनी भाषा को दृढ़ता से पकड़े रहते हैं अर्थात दृढ़ता से बनाए रखते हैं, तो ऐसा होता है मानो उनके पास अपनी जेल का चाबी होता है। देन मतलब तब, ही ओपेंड उन्होंने खोला, अ ग्रामर एक व्याकरण की किताब, एंड रीड और पढ़ा, अस मतलब हम लोगों के लिए, अवर लेसन मतलब हमारे पाठ। तब उन्होंने व्याकरण की एक किताब को खोला और हम लोगों के लिए हमारे लेसन पढ़े। आई वॉज अमेज्ड मैं आश्चर्यचकित था, टू सी मतलब देख कर, हाउ वेल कितनी अच्छी तरह, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ गया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट मैं आश्चर्यचकित था कि कितनी अच्छी तरह से मैं इसे समझ गया। आल ही सेड आल जो सब, ही सेड उन्होंने कहा, सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, सो इजी बहुत आसान यानी जो सब उन्होंने कहा बहुत आसान प्रतीत हुआ। आई थिंक टू आई मतलब मैं, थिंक मतलब सोचता हूँ, टू मतलब भी यानी मैं सोचता भी हूँ, दैट की आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। आई थिंक टू यानी मैं सोचता भी हूँ, दैट की टू मतलब भी मैं सोचता भी हूँ, दैट की आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली कि मैंने इतनी सावधानी पूर्वक कभी सुना न था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड दैट और दैट यह भी सोचता हूँ, दैट की ही हैड नेवर एक्सप्लेन उन्होंने कभी भी स्पष्ट नहीं किया था, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ों को, विद सो मच पेशेंस इतने अधिक धैर्य के साथ। और यह भी सोचता हूँ कि उन्होंने कभी भी इतने अधिक धैर्य के साथ प्रत्येक चीज़ों को कभी स्पष्ट नहीं किया था।
इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यह लगभग प्रतीत हुआ, एज इफ मानो, द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस, हम लोगों को दे देना चाहता था, आल, उन सभी चीज़ों को, ही न्यू, जो कि वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस आल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, यानी यह लगभग प्रतीत हुआ मानो वह बेचारा आदमी हम सभी को उन सभी चीज़ों को प्रदान कर देना चाहता था जो कि वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल, और यह सब कुछ रख देना चाहता था या भर देना चाहता था, इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, और यह सभी हमारे दिमाग में एक ही झटके में भर देना चाहता था या रख देना चाहता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ग्रामर, यानी व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन, हम लोग एक पाठ किए इन राइटिंग, लेखन में, यानी ग्रामर या व्याकरण के बाद हम लोगों ने लेखन में एक पाठ किया। दैट डे, उस दिन, एम हैमल मतलब एम हैमल हैड मतलब पास किए थे, न्यू कापियास मतलब नई कापियाँ, यानी उस दिन एम हैमल के पास नई कापियाँ थी, फोरस मतलब हम लोगों के लिए, रिटेन मतलब लिखा गया, इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, यानी एक सुंदर वक्राकार हस्तलिपि में, यानी दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी उस दिन एम हैमल के पास हम लोगों के लिए नई कापियाँ थीं जिनमें कि वक्राकार हस्तलिपि में सुंदर फ्रांस अल्सास लिखा गया था, यानी जिसमें कि एक सुंदर वक्राकार हस्तलिपि में फ्रांस अल्सास लिखा गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दे लुक्ड, वे दिखते थे, कौन, वही जो लिखे गए हैं। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लेक्स, दे मतलब वे, लुक्ड मतलब दिखते थे, लाइक लिटल फ्लेक्स, छोटे झंडों की तरह, यानी वे छोटे छोटे झंडों की तरह दिखते थे। फ्लोटिंग मतलब हिलते हुए या फिर फहराते हुए। एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह। इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, यानी वे स्कूल के कमरे में प्रत्येक जगह फहराते हुए छोटे छोटे झंडों की तरह दिखते थे। हंग लटके हुए थे, फ्रॉम द रॉड यानी छड़ से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के शिखर पर, यानी हमारे डेस्कों के शिखर पर छड़ से लटके हुए थे। दे लुक्ड लाइक ए लिटल फ्लेक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी वे स्कूल के कमरे में प्रत्येक जगह छोटे छोटे लहराते हुए झंडों की तरह दिखते थे जो कि हमारे डेस्कों के शिखर से छड़ से लटके हुए थे, हंग लटके हुए थे। यू आट टू हैव सीन, यू आट टू हैव सीन, यू मतलब आपको, आट टू हैव सीन देख लिया होना चाहिए था, आपको देख लिया होना चाहिए, यानी काश आप लोग देख लिए होते। यू आट टू हैव सीन, आपको देख लिया होना चाहिए था, अर्थात काश आप लोग देखे होते। हाउ एवरीवन, कि कैसे हर कोई, सेट मतलब व्यवस्थित था, टू वर्क मतलब कार्य करने के लिए। यू आर टू हैव सीन, आपको देख ही लेना चाहिए था, अर्थात काश आप लोग देख लिए होते। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे हर कोई कार्य करने के लिए व्यवस्थित था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यह कितना शांत था। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज, वाज मतलब थी। द स्क्रैचिंग, रगड़न की। आप द पेन्स मतलब पेनों की। ओवर द पेपर मतलब कागज के ऊपर। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी एकमात्र आवाज कागज पर पेनों के रगड़न की थी। वंस मतलब एक बार। सम बीटल्स, कुछ भंवरे। फ्ल्यू इन, उड़ते हुए। इन, अंदर आ गए। वंस सम बीटल्स फ्ल्यू इन, एक बार कुछ भंवरे उड़ते हुए अंदर आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई व्यक्ति उन्हें ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई व्यक्ति उन्हें थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। एनी, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, नॉट इवन, इवन मतलब भी। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यानी सबसे छोटे भी ने, यानी सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड, जो कि कार्यरत थे। राइट ऑन ट्रेसिंग, ट्रेसिंग मतलब ध्यान रखना। दियर फिशिंग हुक्स, जो कि अपनी मछली पकड़ने के हुक्स के तस्वीरों को नज़र रखते हुए कार्यरत थे या ध्यान रखते हुए कार्यरत थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिशिंग हुक्स, यानी जो कि अपनी मछली पकड़ने के कांटों को नज़र रखे हुए कार्यरत थे। तो मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बना रहे हैं, उसी को ध्यान देते हुए वे क्या थे, कार्यरत थे। एज इफ मानो,
दैट वाज फ्रेंच, कि वह फ्रेंच भाषा थी, यानी इस तरह से ध्यान लगाए हुए हैं, मानो वह फ्रेंच भाषा थी, टू मतलब भी, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो वह भी फ्रेंच भाषा थी। ऑन द रूफ मतलब छत पर, द पिजन्स मतलब कबूतरे, कूड मतलब गुटुर गु किए, वेरी लो मतलब बहुत धीरे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, अर्थात छत पर कबूतरे गुटर गु किए। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ अपने आप में, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम, क्या वे उन्हें मजबूर कर देंगे, सिंग मतलब गाने के लिए, इन जर्मन जर्मन भाषा में, क्या वे उन्हें जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, इवन मतलब भी, क्या वे उन्हें जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, ऐसा राइटर कह रहा है कि क्या जर्मन भाषा सिखाई जाएगी तो पक्षियाँ भी जर्मन भाषा में गाएंगे, ऐसा तो ऐसा वह थोड़े से मजाकिया टाइप में कह रहा है, ठीक है। वेन ईवर, जब कभी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपनी लेखनी से, यानी जब मैं लिखते हुए, जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर देखा, आई सा मैंने देखा, एम हैमल सीटिंग मतलब बैठे हुए थे, मोशनलेस स्थिर, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी, यानी जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर देखा, आई सा मैंने देखा, एम हैमल सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, कि एम हैमल बगैर गति के अर्थात स्थिर या फिर शांत अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे। एंड और गेजिंग घूर रहे थे या देख रहे थे, फर्स्ट एट वन साइड प्रथम एक तरफ या एक चीज को, देन एट अनदर तब दूसरी चीज को। वेन ईवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम, यानी जब कभी लिखते हुए मैंने ऊपर देखा, मैंने देखा एम हैमल अपनी कुर्सी में गतिहीन बैठे हुए अर्थात शांत बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले एक चीज को घूर रहे थे, देन एट अनदर तब दूसरी चीज को घूर रहे थे या देख रहे थे। एज इफ मानो, ही वांटेड टू फिक्स, वह बसा लेना चाहते थे या स्थिर कर लेना चाहते थे, इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग कि कैसे प्रत्येक चीज़ें, लुक्ड मतलब दिखती थी, इन दैट लिटल स्कूल रूम उस छोटे से स्कूल के कमरे में, मानो उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक चीज़ें कैसे दिखती थी, अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे या स्थिर कर लेना चाहते थे। फैंसी कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स यानी 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर वे वहाँ हुए थे या वे वहाँ रह रहे थे, इन द सेम प्लेस उसी स्थान में, यानी कल्पना कीजिए 40 वर्षों से वे उसी स्थान में रह रहे थे। इसके बाद यहाँ पर है उसी स्थान में रह रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर अपने बगीचे के साथ, यानी कल्पना कीजिए 40 वर्षों से वे उसी स्थान पर रह रहे थे, खिड़की के बाहर अपने बगीचे के साथ, यानी खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, और ठीक उसी तरह हिज क्लासरूम उनका कमरा, इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने था। तो क्लास मतलब कक्षा, कमरा नहीं, सॉरी। तो देखिए, फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, अर्थात कल्पना कीजिए 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, अर्थात खिड़की के बाहर अपने बगीचे के साथ, अर्थात खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, और ठीक उसी तरह उनका कक्षा उनके सामने था। इसके बाद ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचेस हैड बीन हो गई थी वर्न मतलब हो गया आपका घिसा हुआ, स्मूथ मतलब चिकना। तो जो यह वर्न है यह वियर का फॉर्म है, WEAR, जिसके मीन्स होता है घिसना या फिर आपका पहनना, ठीक है। तो देखिए, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, यानी केवल डेस्क और बेंच घिसते हुए चिकने हो गए थे। द वालनट ट्री मतलब अखरोट की वृक्षे, इन द गार्डन मतलब उस बगीचे में, वह टालर और लंबी हो गई थी। एंड द हॉप वाइन और होप वाइन की लता, दैट मतलब जिसको की, ही हैड प्लांटेड उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं ही, ट्वाइंड अबाउट द विंडो यानी खिड़की के आसपास, ट्वाइंड लिपटी हुई, टू द रूफ यानी छत को, यानी खिड़की के आसपास लिपटी हुई छत तक चली गई थी। तो देखिए,
ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ओर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच घिसते हुए चिकने हो गए थे। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, यानी बगीचे में अखरोट के वृक्ष और लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और होप वाइन की लता जिससे कि उन्होंने स्वयं लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, यानी खिड़की के आसपास लिपटे हुए टू द रूफ, छत तक चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, हाउ मतलब कितना, इट मस्ट हैव ब्रोकन यह अवश्य तोड़ चुका है, हिज हर्ट उनके हृदय को, टू लिव इट ऑल इन सभी को छोड़ना, यानी इन सभी को छोड़ना अवश्य कितना उनके हृदय को तोड़ चुका है। पुअर मैन बेचारा आदमी, तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो हाउ को हम चेंज करेंगे अगर असर्टिव सेंटेंस बनाते समय, तो हाउ को हम वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ पर वेरी या ग्रेट के अनुसार बहुत अर्थ बताऊंगा, ठीक है, असर्टिव में। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल पुअर मैन, यानी उस बेचारे व्यक्ति को इन सभी को छोड़ना उसके हृदय को बहुत अधिक अवश्य तोड़ चुका है। टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनना, मूविंग मतलब चलते हुए, अबाउट द रूम एबव, ऊपर के कमरे में इधर उधर, अबाउट इधर उधर, पैकिंग दियर ट्रंक, ट्रंक मतलब संदूक, उनके संदूकों में सामानों को भरना, यानी उस बेचारे व्यक्ति को इन सभी को छोड़ना और ऊपर के कमरे में इधर उधर अपनी बहन को चलते हुए सुनना और अपने संदूकों में सामानों को भरना अवश्य ही उनके हृदय को बहुत अधिक तोड़ दिया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग दियर ट्रंक, यानी उस बेचारे व्यक्ति को इन सभी को छोड़ना और ऊपर के कमरे में इधर उधर अपनी बहन को चलते हुए सुनना तथा अपने संदूकों में सामानों को भरने की आवाज़ को सुनना उसके हृदय को अवश्य बहुत अधिक तोड़ दिया है। फोर मतलब क्योंकि, दे मस्ट लीव उन्हें अवश्य छूटना है, द कंट्री मतलब देश को, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, क्योंकि उन्हें अवश्य ही अगले दिन देश को छोड़ना है या देश छोड़कर जाना है, क्योंकि उन्हें अगले दिन अवश्य ही देश को छोड़ना है या छोड़कर जाना है। इसके बाद आगे है बट, लेकिन, ही हैड द करेज लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर मतलब सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट अंत तक, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास प्रत्येक लेसन को या प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग यानी लेखन के बाद, वी हैड द लेसन हम लोग एक पाठ किए, इन हिस्ट्री मतलब इतिहास में, यानी लेखन के बाद हम लोगों ने इतिहास में एक पाठ किया। एंड देन और तब, द बेबीज मतलब बच्चे, चैंटेड मतलब मंत्र उच्चारण किया फिर आवाज़ किए, दियर बा बी बी बो बू, तब बच्चों ने यानी छोटे बच्चों ने बा बी बी बो बू जैसे शब्दों का उच्चारण किए। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम यानी कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर मतलब वृद्ध हाउजर, हैड पुट ऑन पहना हुआ था, हिज स्पेक्टिकल्स यानी कमरे के पीछे वृद्ध हाउजर अपने चश्मे को पहना हुआ था। एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर, प्राइमर मतलब हो गया भजन की किताब, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स यानी अपने इन बोथ हैंड्स और दोनों हाथों में भजन की किताब को, अपने भजन की किताब को पकड़े हुए, स्पेल्ड मतलब उच्चारण किया, द लेटर्स मतलब उन अक्षरों का, विथ देम मतलब उनके साथ। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, होल्ड हाउजर हैड पुट ऑन मतलब पहनना, हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम यानी कमरे के पीछे वृद्ध हाउजर अपने चश्मे को पहना हुआ था और दोनों हाथों से अपने भजन की किताब को पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर विद देम उनके साथ उन अक्षरों का उच्चारण किया। किन अक्षरों का? बा बी, यही जो बोले हैं, ठीक है, उन बच्चों के साथ। यू कुड सी आप देख सकते थे, दैट की ही टू वह भी, वाज क्राइंग रो रहा था, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन उसकी आवाज़ भावुकता से, विद इमोशन भावुकता से, ट्रेम्बल्ड कांपती थी, उन्हें उसकी आवाज़ भावुकता से कांपती थी। एंड और
इट वॉज सो फनी, यह बहुत ही विचित्र था। टू हियर मतलब सुनना, हिम मतलब उसे, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसे सुनना इतना, सो फनी इतना फनी था या इतना विचित्र था, दैट कि वी ऑल वांटेड हम सभी लोग चाहते थे, टू लाफ हंसना, एंड क्राई और चिल्लाना, और उसे सुनना इतना विचित्र था कि हम सभी लोग रोना और हंसना चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे यह मुझे कितने अच्छे से याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम अध्याय। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे यह मुझे कितने अच्छे से याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम अध्याय। ऑल एट वंस मतलब तुरंत या अचानक, ऑल एट वंस तुरंत या अचानक। द चर्च क्लॉक यानी चर्च की घंटी, स्ट्रक टकराई, 12 मतलब 12, यानी अचानक चर्च की घड़ी 12 टकराई, अर्थात अचानक ही चर्च की घड़ी में 12 बजा। देन द एंजुलस, और तब एंजुलस यानी यह होता है एक प्रकार का प्रार्थना, तब एंजलस नामक प्रार्थना हुआ, अर्थात तब एंजलस नामक प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण। द ट्रैम्पेट, तुरही की आवाज़ या तुरही। आप द पर्सियन मतलब पर्सियन के। रिटर्निंग मतलब लौट रहे। फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल मतलब अभ्यास। तो एक चीज़ याद रखिएगा, तो यह जो आपका ट्रम्पेट है इसके मिस होता है तुरही, ठीक है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी ऑल एट वंस यानी तुरंत। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 यानी चर्च की घड़ी में 12 बजा। देन द एंजुलस, अर्थात तब एंजुलस नामक प्रार्थना हुआ, या फिर तब एंजुलस नामक प्रार्थना के लिए घंटी बजी, ऐसे भी कर सकते हैं। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण या उसी समय। द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ठीक उसी समय अभ्यास से लौट रहे पर्सियन की तुरही। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के नीचे आवाज़ किए। एम हेमल मतलब एम हेमल स्टूड अप, खड़े हो गए। वेरी पल, बहुत शांत। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी, यानी एम हेमल अपनी कुर्सी में बहुत शांत खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लुक सो टाल, आत्मविश्वासी। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा, या आत्मविश्वास से भरा कभी नहीं देखा, यानी वह बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों। आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कोई बात, चोक्ड गला अवरुद्ध करना या दम घोटना। बट समथिंग, लेकिन कोई बात, चोक्ड हिम, उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह जारी न रख सके या वह बात को जारी न रख सके। इसके बाद देन, गो ऑन मतलब जारी रखना। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर घूमे। टू का पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड और बियरिंग, बियर मतलब होता है सहन करना, बियर मतलब होता है लेकर चलना। एंड बियरिंग और चलते हुए। ऑन विद आर, देखिए देन मतलब तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर घूमे। टू का पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और आगे बढ़ते हुए। ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, माइट मतलब शक्ति। एंड बियरिंग और आगे बढ़ते हुए। ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। ही रोट, उन्होंने लिखा। एज लार्ज, उतना बड़ा। एज ही कुड, जितना कि वह लिख सकते थे। वी वर ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस जिंदाबाद। देन मतलब तब। ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। एंड लीन्ड, और झुक गए। देन मतलब तब। ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सिर को झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। अगेंस्ट मतलब के सहारे या के विरुद्ध, यानी तब वह झुक गए और अपने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया। एंड और विदाउट अ वर्ड, और बगैर एक शब्द के या बगैर बोले। ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक संकेत किया। जेस्चर मतलब संकेत। टू अस मतलब हम लोगों को। विथ हिज हैंड, अपने हाथ के साथ। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी तब वह रुक गए और अपने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बगैर एक शब्द क्या बगैर बोले। ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ के साथ हम लोगों को एक इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल समाप्त हो चुका है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था द लास्ट लेसन नामक इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसे कि मैंने काफ़ी हद तक अच्छे से आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप क्लास 12 का इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।